मुल्तान दुनिया का कदीम तरीन जिंदा शहर है। इस अजीम और तारीखी शहर में जगह जगह बुजुर्गान दीन के मज़ारात और मकबरे हैं। यही वजह है कि औलिया की इस नगरी को मदीनतुल औलिया भी कहते हैं। ये शहर तूल बल 74 और अर्ज बल 31 के इनकता पर पंजाब के 5 दरियाओं के संगम के करीब दरिया चिनाब की मोड़ की गुलाई पर वाक़ है। जिला मुल्तान के मशरिक में जिला साहिवाल, शिमाल में जिला जंग, मगरिब में मुजफ्फरगढ़ वाक़ है और जनूब में जिला बहावलपुर है। दरिया सतलुज जिसे बहावलपुर से और दरिया चिनाब मुजफ्फरगढ़ से अलहदा करता है। आज का मुल्तान तकरीबन 16 मील के कुतर पर मुहित है, मगर मरकजी शहर एक टीले पर वाक़ है जिसके नीचे सदियों नहीं बल्कि करनों की खाक और राख दबी हुई है। इसके अलावा मज़ाफ़ात के कस्बे और नौ आबाद कॉलोनियां शहर के फैलने से मुल्तान का हिस्सा बनते जा रही हैं। मुल्तान की कदीम तरीन आबादियां किला कोना कासिम बाग और अलंग के अंदर का शहर हैं। मुल्तान का पुराना नाम कैशपुर भी था। ये राजा कशपू के नाम से भी मशहूर हुआ। बाद में हलातपुरी और भागपुरी भी मशहूर रहा। बोलेहिस्तान और मूलतान भी इस शहर का नाम रहा। महरीन असारे कदीमा मुल्तान को हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पुराना शहर कहते हैं। अंदरून शहर पेच दर पेच गलियों के किनारे बुलंद मकान जो वक्त और कुदरत के हाथों उजड़ते रहे आज भी अपनी इनफरादियत कायम किए हुए हैं। अगर आप कासिम बाग दमदमा पर जाएं तो पूरा शहर आपको दावत नजारा दे रहा है। ये दमदमा तज़ीन नौ के लिए अब गिराया जा रहा है। एक मरूफ चीनी सियाह जो 741 ईस्वी में मुल्तान आया वो इस शहर का तज़किरा मिली इस्तानपुरा के नाम से करता है। अल बरूनी जो 11वीं सदी के मशहूर मौरख हैं वो भी एक कश्मीरी मुसन्निफ के हवाले से बयान करते हुए इस शहर को मुल्ताना कहते हैं। सर अलेक्जेंडर बर्न्स का कहना है कि उन्होंने खुद लोगों की ज़बानी इस शहर का नाम मिलीथान सुना है। मुल्तान के हवाले से मुख्तलिफ तारीखी वाक़यात का जिक्र अरब मुसन्निफीन के सफ़रनामों में भी मिलता है, जिससे मालूम होता है कि मुल्तान सूबा सिंध का सदर मकाम था और यहाँ राजा सहसराय की हुकूमत थी, जिस पर तकरीबन 631 ईस्वी में एक बरहमन चच नामी ने कब्जा कर लिया। 7वीं सदी ईस्वी में राजा दहर का खानदान वादी सिंध और मुल्तान पर कब्जा किए हुए था। 44 हिजरी में अरब जर्नेल इब्ने महलब अंसारी मुल्तान फतह करने की गर्ज से आया मगर मुस्तकिल कब्जा न कर सका। कुदरत शायद इस खित्ता अर्ज को इस्लाम के नाम लिख चुकी थी। 711 बामुताबिक 95 हिजरी में एक अरब लड़की की फरियाद पर सिंध फतह करता हुआ अजीम सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पहुंचा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज के साथ अंदरून शहर से तकरीबन 3 मील दूर पड़ाव किया। ये मकाम अब भी उसी नाम की वजह से कासिम बेला कहलाता है। किला कोना कासिम बाग भी मोहम्मद बिन कासिम के नाम ही से मंसूब है। सरजमीनी औलिया मुल्तान के हवाले से लाखों साल पहले की हैयत का अंदाजा नहीं मगर सबसे पहले तारीख नवीस चीनी सियाह ने इसे 5 मील के मुहित में पाया था। उस वक्त शहर के 10 दरवाजे थे। उन 10 दरवाजों में 6 दरवाजों बुहुर दरवाजा, हरम दरवाजा, पाक दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, दौलत दरवाजा, लोहारी दरवाजा के निशान अब भी मौजूद हैं, जबकि मजीद 4 दरवाजे जो किला की जानिब खुलते थे वो दह दरवाजा, सकी दरवाजा, हारी दरवाजा और मिस्री दरवाजा के नाम से मशहूर थे। ये चारों दरवाजे अंग्रेजी अहद में मस्मार कर दिए गए थे। ये है मुल्तान का बोहिर दरवाजा जिसका हुस्न इश्तारी बोर्ड्स और बैनर्स ने मांद कर रखा है। न जाने जिले हुकूमत मुल्तान को इन इश्तारी बोर्ड्स के मालिकान से कितना खर्चा मिलता है। यहाँ से ये इश्तारी बोर्ड उतरने का नाम ही नहीं लेते। बोहिर गेट से मुल्हिक उर्दू बाजार है। ये वो जगह है जहाँ किसी जमाने में दरिया बहता था और इसकी मौजें लोहारी और बोहर दरवाजों के कदमों में रक्स करती थी। उनकी यादें अब भी बन लोहारा के नाम से जिंदा हैं और यही वो उर्दू बाजार है जिससे मुल्हिका बन लोहारा है। ये तारीखी शहर मुल्तान का हरम दरवाजा है
जहां अक्सर ट्रैफिक बुलाक रहती है, तांगे, गधे रेड़ियां और धुआं छोड़ती गाड़ियां इस चौक पर अक्सर मौजूद हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब ट्रैफिक इस चौक पर मामूल के मुताबिक चल रही हो। ये पाक गेट है। पाक दरवाजे से असल दरवाजा तो मुनहदम हो चुका है, लेकिन ये जगह अब भी पाक दरवाजे के नाम से मशहूर है। इस चौक से करीब ही मुल्क महला काजियां है, जहां मुसलमानों के मशहूर फरमारवा बहलोल लोधी ने आंखें खोली। पाक गेट के करीब ही खूनी बुर्ज का इलाका है। खूनी बुर्ज की अपनी अलग दास्तान और तफसीली कहानी है। मुख्तलिफ जंगों में खून की नदियां इसी जगह पर बहाई गयी। खूनी बुर्ज से मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात मंसूब हैं। एक रिवायत के मुताबिक दुनिया के मशहूर फातेह सिकंदर आजम को इसी जगह पर मिली कौम ने शिकस्त दी थी। खूनी बुर्ज से थोड़ा सा आगे जाएं तो दिल्ली दरवाजा आता है और दिल्ली दरवाजे से साथ ही आगे ये दौलत गेट मुल्तान है। पाक गेट की तरह ये दरवाजा भी मुनहदम हो चुका है। ये एक इंतहाई अहम और मारूफ चौक है, जहाँ से मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों को रास्ते जाते हैं। मेरे शहर मुल्तान का मेन और अहम तरीन बाजार हुसैनागाही बाजार है, जहाँ खरीदारों का हर वक्त रश रहता है। इस बाजार के रास्ते तमाम दरवाजों से मुंसलिक हैं। ये बाजार एक दरवेश हुसैना गाही के नाम से मंसूब है, जिनका मजार मुबारक इसी बाजार के शुरू में वाक़े है। हुसैना गाही ही बिगड़ते बिगड़ते हुसैना गाही के नाम से ये बाजार आज भी मशहूर है। हुसैना गाही से बाहर निकलकर अगर मगरिब की तरफ जाएं तो कुछ ही फासले पर लोहारी गेट वाक़े है। यहाँ से भी असल दरवाजा मुनहदम हो चुका है। अब इस जगह मुख्तलिफ ठेले वालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों का कब्जा है। लोहारी गेट के करीब ही मुल्तान का अहम तरीन चौक घंटा घर है, जो मुल्तान का मरकजी चौक भी है। सियासी लिहाज से मुल्तान को 3 मुसलमान फरमारवाओं की जय पैदाइश होने का शर्फ भी हासिल है। मोहम्मद तगलुक महल्ला कोटला तुगलक खान, जो आजकल कोटला तोले खां के नाम से मशहूर है, में पैदा हुए। बहलोल लोधी से मुतल्लिक हम पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने महल्ला काजियां वाला पाक गेट में आंखें खोली। इस्लामी अस्करियत की दास्तान का आखिरी मुजाहिद फरमारवा अहमद शाह अब्दाली ने नवा शहर के करीब एक सड़क किनारे अब्दाली रोड पर आंखें खोली। जय पैदाइश पर आज भी मेहराब नुमा यादगार कायम है। मुल्तान ही है जहां रंजीत सिंह की फौज का मुकाबला करने के लिए सुबह मुल्तान का आखिरी वाली सुल्तान हाजी नवाब मुजफ्फर खान अपने 8 बेटों के साथ मिलकर मैदान जंग में उतरा और शहादत नोश फरमाई। मुल्तान के मकामी लोगों की मादरी जबान सराइकी है, जो इस खित्ते के आम की तरह मीठी है। बिलाशुबा अहलियान मुल्तान को अपनी सकाफत, कल्चर, मजहबी रिवायात पर नाज और फख्र है। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि इस कदीम शहर के सकाफती विरसे को महफूज बनाने के लिए हुकूमती सतह पर सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमली इक़दामात किए जाएं।